नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पराली दहन कब होगा एक्शन। मध्य प्रदेश में गेहूं की पराली जलाने के मामले में तेजी से जो मामले हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एंड एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फर्म स्पेस ICAR के डेटा के मुताबिक देश में पराली जलाने के मामलों में एमपी पहले स्थान पर पहुंच गया है। 5 राज्यों और 29,167 मामलों में से करीब 69% हिस्सेदारी एमपी से ही है। यहां 1 से 21 अप्रैल के बीच राज्य में 20,164 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। जिला स्तर पर देखिए तो विदिशा और उज्जैन गेहूं की पराली जलाने के मामले में सबसे आगे है। एमपी में 2025 में कुल 20,422 मामले सामने आए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल फसल अवशेष जलाने के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आखिर पराली दहन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गेहूं की कटाई के बाद मध्य प्रदेश के खेतों में आग लग रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 20,000 से ज्यादा नरवाई के मामले सामने आते हैं। सरकार ने नरवाई पर रोक लगा रखी है, लेकिन यह सिर्फ कागजों में ही नजर आती है। भोपाल, विदिशा, उज्जैन, रायसेन और नर्मदापुरम में नरवाई के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। पराली से तापमान बढ़ रहा है और वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। CREAMS और ICAR के डेटा के मुताबिक पराली जलाने के मामलों में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी आगे है। भोपाल, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, सागर और निवाड़ी में कई जगह खेत जलते और काले नजर आ रहे हैं। भोपाल में बैरसिया, फंदा और विदिशा रोड पर सबसे ज्यादा खेत जलते नजर आते हैं। विदिशा में स्थिति सबसे गंभीर है। यहाँ पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। पिछले साल 2086 केस आए थे। इसके बावजूद कड़े कदम नहीं उठाए गए। पराली जलाने के मामलों में रायसेन तीसरे स्थान पर है। 2025 में 1982 केस सामने आए थे। सागर में पिछले साल 732 केस सामने आए थे। इस बार भी किसान गेहूं की कटाई के बाद खेतों में आग लगा रहे हैं। अशोकनगर और निवाड़ी में नरवाई के केस बढ़ रहे हैं। 2025 में अशोकनगर में 356 केस सामने आए थे। पराली जलाने से दिन का तापमान औसतन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तापमान मापने के लिए मौसम केंद्र, एयरपोर्ट और नबी बाग में सिस्टम लगे हैं, जिससे रोज औसत तापमान दर्ज होता है। भोपाल के कटारा, बाग मुगलिया, फंदा, विदिशा रोड और रायसेन रोड पर सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, लेकिन यहाँ मापने के सिस्टम नहीं है। एक्सपर्ट के अनुसार इन इलाकों में तापमान आसपास 5 से 6 डिग्री तक बढ़ जाता है और गर्म हवा से आसपास का पारा भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पराली जलाना पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है और इस पर सख्ती से रोक होनी चाहिए। पराली जलाने से मिट्टी के सूक्ष्म जीव और केंचुए मर जाते हैं, जिससे उर्वरता घटती है। पराली में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जलकर खत्म हो जाते हैं, जिससे फसल को पोषण नहीं मिलता। मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व कम होने से अगली फसल की पैदावार कम हो जाती है। पराली जलाने से धुआं निकलता है, जो हवा को प्रदूषित करता है और इंसानों व पशुओं के लिए हानिकारक है। पराली की आग कभी कभी पास के खेतों में फैलकर नुकसान करती है। किसान पराली जलाने के बजाय सुपर सीडर, रोटावेटर, सुपर स्ट्रॉ, मल्चर और रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान पूसा डिकम्पोजर का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे पराली खाद में बदलकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। तो देखिए, पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इससे काफ़ी नुकसान हमारी जो खेत की ज़मीन है उसको होता है, जिसकी वजह से पराली जलाने की वजह से न केवल प्रदूषण बढ़ता है बल्कि ज़मीन की उर्वरक क्षमता जो है वो भी प्रभावित होती है। तो नरवाई जलाने की समस्याएं और लगातार जो है बढ़ती जा रही है और इस मामले में तमाम जगहों में सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का ही आ रहा है। ये और भी चौंकाने और डराने वाली बात है और इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर हम और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। छतरपुर की तरफ हम रुख करेंगे। छतरपुर से हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। पर्यावरण विद्याप अशोक मेहता जी और अजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अजय दुबे जी आपका भी। और साथ ही उज्जैन से और हरदा से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अब सबसे पहले मैं अशोक जी आपसे ही चर्चा करने की शुरुआत कर रही हूँ
क्योंकि देखिए जैसे जैसे डेटा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश इन मामलों में सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का असर देखें तो ये जो पराली जलाने का लॉन्ग टर्म के बाद असर होगा वो क्या होगा, और किसानों को क्या वाकई आपको लगता है कि नहीं चिंता होगी उनकी जमीन की, या उनकी मजबूरी है कि वो पराली जला रहे हैं? क्यों आखिर इतने ज्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं? सरकार की ढिलाई आप कहाँ देखते हैं अशोक सर? पारुल जी, ऐसा है कि हम ये आंकड़े लगाते हैं कि इतने केस पराली जलाने के आए, यहाँ पर इतने, इस रोड पर ज्यादा जलाई गई। मेरा ये प्रश्न है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यह बताया कि उन्होंने कितने किसानों को जागरूक किया कि पराली जलाने से क्या नुकसान है, आपका भी, खेती का भी और पर्यावरण का भी। उस पे तो ध्यान दिया नहीं। अब जिसको एजुकेशन नहीं दी गई तो वो जो प्रथा चली आ रही, जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, और यही हो रहा है। यही आपके सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के भी आदेश थे कि पराली नहीं जलाई जाए, उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उस पर रोक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने लोगों को जागरूक ही नहीं किया। हमने पहले भी, मैंने 2-3 बार एक आर्टिकल लिखा था कि पराली से, मैं आपको इसका उपयोग बता दूं पहले, आम दर्शक भी समझ लें और जो भी किसान भाई देख रहे हैं वो भी समझ लें। बहुत पहले शार्क टैंक पर एक प्रोग्राम आया था, तो जो हस्क है, ये पराली को काट के इसका जो चूड़ा बनाया जाता है, इससे पैकिंग मटेरियल बनता है, आपको थर्माकोल का अल्टरनेट मिलता है। तो ये एक बड़ी अच्छी वो पहल हुई थी। सरकार ने चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे। आप जितने स्टार्टअप ला रहे हैं उनमें ये स्टार्टअप को महत्व दें, और उन्हें ये सिखाएं कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। इसका दूसरा उपयोग हो सकता है नलीदार कोयला बनाना। आप इसके साथ गोबर मिक्स कर लें, थोड़ी मिट्टी मिला ले, और इसको एक आप गला के रख के एक हाइड्रोलिक से या हैंड प्रेस से किसी भी एक सांचे में ले लें और उसको ड्राई अप कर लें, तो ये आपका एक फ्यूल मटेरियल बन जाएगा। इसके और भी कई उपयोग है, इसके पुट्टे भी बनेंगे, आपके कागज भी बनेगा, इसके कई उपयोग है। लेकिन जागरूकता नहीं लाने से, लोगों को नहीं समझाने से ये सब नुकसान हो रहे हैं। जलाने में उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे जो खेती जमीन के अंदर जीव होते हैं ना, वो सब मर जा रहे हैं। और यही आपका ऐसा एक धारणा गलत बनी हुई है कि हम जलाएंगे तो अगली बार और अच्छी घास आएगी और अच्छी फसल आएगी। ये सब मिथ को तोड़ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है। सरकार ने एक पूरे प्रोग्राम चलाना चाहिए, और जहां जल रहे हैं उनपे केस बनाने के बजाय उन्हें एजुकेट करना चाहिए। जगह जगह एजुकेट करिए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया कि इसके जो बायो प्रोडक्ट बनते हैं जी उसका क्या उपयोग ले सकते हैं। इससे फर्टिलाइजर भी बन सकता है, खाद भी बन सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं। इसके ऊपर जागरण, एक सघन अभियान चलाना चाहिए। लोगों में जागरूकता आएगी, उनको मालूम पड़ेगा कि भाई हमारा ये जलाने के बजाय हमको तो 2 पैसे इसमें मिल जाएंगे, तो ये जलाने की कार्रवाई बंद हो जाएगी। चलाने के दुष्परिणाम तो इंदौर जैसे शहर में, हमारे साथ संवाददाता भी ये भी बताएंगे, मैं इंदौर शहर के बीच संगम नगर में रहता हूँ। शाम के टाइम जब ये जलाते हैं तो पूरी हवा में जलाने की वो भी जो अपन कोई चीज जलाते हैं जो बदबू आती है ना, वो भी आती है। काले काले वो जो हंस के वो उड़ के हवा में उड़ के घरों की छतों पे भी मिलेंगे, घर के आंगन में भी मिलेंगे। बिल्कुल सर। इतना दुष्प्रभाव हो रहा है। 40 लाख की आबादी वाला शहर है इंदौर, और ऐसा पूरा मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है। अब इतने आंकड़े, आप AI की सुधारने की बात करते हैं, लेकिन वो सुधरेगा कैसे? हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं। आज हम पटाखे फोड़ने पे रोक लगा देते हैं, लेकिन इसके ऊपर से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये एक मिला जुला प्रयास करना पड़ेगा सरकार को। सबसे पहले किसानों को ट्रेनिंग देना, पराली के फायदे, इसके अन्य उपयोग, इसके बायो प्रोडक्ट, इसकी जानकारी देना, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। चाहे नए स्टार्टअप यंग लोगों को प्रोत्साहित करो, या वो जो बड़े किसान है उनको प्रोत्साहित करो कि भाई आप अपनी खेती के साथ ये प्लांट भी डाल लें और इन चीजों का उपयोग करें। तो ये एक समस्या से निदान का रास्ता बन सकता है। और जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, समस्या अपनी जगह खड़ी रहेगी। एक सघन प्रयास सरकार को करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। अजय सर, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ऐसे मामलों को लेकर, जैसे कि अशोक सर ने भी कहा कि क्योंकि
कितने लोग हैं जिन्हें इस बारे में बताया गया है या जिन्हें जागरूक किया गया है? क्या वाकई राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें कम दिखाई देती है? और साथ ही क्या ऐसे मामलों को, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, आप सोचिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ज्यादा मध्य प्रदेश ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या अब ऐसा जरूरी है कि मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बन रही है और इसे इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए? ठीक है, अजय सर का शायद संपर्क टूट गया है। मैं लौट रही हूँ उनकी तरफ, वापस हम चर्चा करेंगे। जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर, हरदा की बात करें तो यहाँ पर क्या नरवाई जलाने को लेकर रोक लगाई गई है? सरकारी जो अधिकारी हैं या जमीनी स्तर पर किसानों को लेकर कितना जागरूक किया जा रहा है? क्या कोई जुर्माना, क्या कोई एफआईआर? रोकने के प्रयास कुल मिलाकर हो क्या रहे हैं? जी पारुल जी, देखिए बिल्कुल नरवाई जलाने के जो मामले हरदा में भी देखे जा रहे हैं, कई जगह जो है तो शासन के द्वारा लेटर जारी करने के बाद भी जो है तो लोग किसान नरवाई जलाते हैं। उसका कारण ये है कि सिर्फ लेटर जारी करने से, आदेश जारी करने से किसान नहीं मानता। आपको जमीनी स्तर पर जो तो जो अमला है वो जमीनी स्तर पर पहुंचना चाहिए और किसानों से बात करना चाहिए और उसके होने वाले नुकसान के बारे में उनको चेताना चाहिए, जिसके बाद जो है तो किसान जागरूक होगा, किसान जो है तो उस नरवाई जलाने से बचेगा। हरदा में जो है तो कुछ किसानों द्वारा जो है तो देसी जुगाड़ भी किया गया, कुछ देसी जुगाड़ से मशीन बनाई गई जिससे जो है तो खेत में चलाकर उसको जो है तो नरवाई से बचा जा सकता है। उसके तमाम जो फायदे हैं वो किसानों ने गिना। पिछले जो कलेक्टर ऑफिस लेके भी किसान पहुंचे थे और कलेक्टर साहब स्वयं जो है तो आए थे और उसकी विजिट की थी। तो जब किसान खुद जो है तो चाहता है कि भाई पारल नहीं जलाया जाए, उसके दूसरे उपकरण को जिससे इस्तेमाल किया जाए, तो उनको कुछ इस प्रकार के उपकरण की तरफ यूज कर दिया जाए कि जो है तो पराली जलाने से वो तो बच सके। उनको कुछ उसका कोई निराकरण किया जाए जिससे बाद जो है तो किसानों को समझा, किसान जो है तो जागरूक होता नजर आए। पारुल जी, बिल्कुल, कागजों में तो रोक है लेकिन खेतों में आग है। ये अपने आप में बड़ी कठिन परिस्थिति है कि बार बार हम देख रहे हैं, हम इस मामले को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर जो सिस्टम है उसके प्रयास कम ही दिखाई देते हैं। छतरपुर से शिवम हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, छतरपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? बुंदेलखंड के इलाके में नरवाई के कितने मामले अभी देखे जा रहे हैं और कृषि विभाग क्या किस तरह से प्रयास कर रहा है? जो खास तौर पर जो कृषि यंत्र हैं उनको लेकर बार बार ये कहा जाता है कि सब्सिडी मिलेगी, क्या वाकई उस सब्सिडी पर्याप्त है जिसकी वजह से कृषि यंत्रों की जो खरीदी है, जो खेत में किसान काम कर रहे हैं वो खरीद पाए? शिवम का भी डिस्कनेक्ट हुआ है फोन में, लौटूंगी उनकी तरफ। शिवम, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, मैं आऊंगी वापस अर्पित, आपकी तरफ भी मैं वापस आती हूँ। अजय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सर, सवाल वही कि पराली जलाने के मामले जो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं उसकी वजह से आपको लगता है कि वाकई एक इमरजेंसी घोषित करने की जरूरत है? क्योंकि मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तक को पछाड़ चुका है पराली जलाने के मामले में, और इसकी वजह से हीट तो बढ़ी रही है, आबो हवा खराब हो रही है और साथ ही साथ जमीन की उर्वरक क्षमता, खेतों की उर्वरक क्षमता जो आने वाले समय में पैदावार को खराब करेगी। देखिए पारुल, पराली की जो समस्या है वो किसानों के अतिरिक्त हम ये देख रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही भी है। ये जब फसल कटने का सीजन आता है फरवरी मार्च में, तो उस वक्त ये लोग जगते हैं जब तक कि वो लोग ऑलरेडी अपनी फसल काट चुके हैं और उसको जलाने की प्रक्रिया करते हैं जो बचा हुआ रहता है। तो ये बहुत लेट रहती है ये प्रक्रिया। तो इनको करीब 3 महीने पहले जनवरी से लोगों के बीच में जागरूकता, लोगों को प्रोत्साहन होना चाहिए। आप इन पे पुरस्कार घोषित करिए, आप उनका विश्वास जीतिए, उनके साथ यदि मिलके पर्यावरण को बचाएंगे तब संभव है। नियम कानून का क्रियान्वयन ठीक है, सजा भी दीजिए, कुछ प्रकरणों में आप भाई बहन होना वृत्ति वाले उस पे, लेकिन जनता के साथ संवाद विलंब से होता है। प्रशासनिक मशीनरी बहुत हल्के से ले रही है, क्योंकि ये प्रदूषण न केवल स्वस्थ लोग बल्कि जो अस्थमा और जो गंभीर बीमारियों से त्रस्त हैं उनके लिए बहुत जानलेवा साबित हो रहा है ये। बिल्कुल। अब लेकिन इस पर जो मैंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति आपको दिखाई देती है, क्योंकि अशोक सर भी यही कह रहे थे कि कितने किसानों को आखिर जागरूक किया गया है, किसानों को जो कृषि यंत्र खरीदने होते हैं उस पर कितना सब्सिडी दी जाती है, उसका फायदा वाकई जमीन पर किसानों को मिलता है? ये मैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखता हूँ और मैं मानता हूँ कि सब्सिडी वाला जो सरकार का जो कदम है वो प्रभावी नहीं है। जब तक सरकार जमीनी स्तर पर इस बात का मूल्यांकन नहीं करेगी कि कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, क्या केवल सब्सिडी कागज में बढ़ रही है, तो यदि जब तक जमीन पे उतरेंगे नहीं, लोगों के बीच में सर्वे नहीं होगा, जब तक
जब तक वो नहीं सक्रिय होंगे तब तक नहीं होंगे। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की और बिल्कुल सरकारी काम नहीं है। जी सर। अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। अर्पित, उज्जैन में कितने मामले देखे जा रहे हैं और अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि जो कृषि यंत्र है, खासतौर पर सुपर सीडर, पावर सुपर सीडर और मल्चर मशीन, इनकी पर्याप्त संख्या क्या उपलब्ध है जिसका उपयोग किसान कर सकें? और कई बारी जब पराली की बात आती है तो जिस तरह से सर भी बता रहे थे कि परेशानियां बहुत होती हैं, इंदौर की घटनाएं सामने आती हैं तो हंस उड़ना, काला धुआं, काले बादल दिखाई देना, इस तरह के मामला बहुत बढ़ते हैं। अस्थमा के मरीज हो, सांस के मरीज हो, उनको भी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अर्पित जी बिल्कुल पारुल, जो कि पराली एक गंभीर विषय है, ऐसे में अगर उनको भी ध्यान देना पड़े, क्योंकि अगर बात की जाए तो पराली जलाने में 90 किसानों द्वारा पराली जलाई द्वारा ऐसा कोई उठाया नहीं गया, क्योंकि प्रशासन को इसके लिए धरातल पर जो कि कृषि विभाग के अधिकारी पटवारी अगर लगातार एक गांव कच्चे में लगातार मुआयना करेंगे, किसानों को समझा चुके थे, पर इस प्रकार का कोई भी कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया। क्योंकि बात अगर की जाए तो जो आदेश जो लागू होते हैं वो सिर्फ हवाओं में होते हैं, क्योंकि प्रशासन का काम है सिर्फ एक ही बार बताता है नरवाई जलाने को लेकर, पर किसी भी प्रकार से प्रशासन के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर प्रशासन एफआईआर की गई, प्रकरण दर्ज किए गए, पर उसको धरातल पर किसी किसानों को समझाने का प्रयास नहीं किया जाता। और उज्जैन में अगर बात की जाए तो 90% नरवाई को है, क्योंकि उसके लिए किसानों का कहना है कि हमें जो किसानों का ये भी कहना है कि हमें जो नुकसान होता है, क्योंकि अगर हम पराली को नहीं जलाएंगे तो हमें बहुत सारा खर्चे लगेगा, क्योंकि किसानों को यह चीज समझना पड़ेगी कि इससे खर्च तो लगेगा, पर फसलों में उसका फायदा भी होगा, क्योंकि जो फसलें होती है गेहूं, सोयाबीन, तो उसमें उसको कहीं ना कहीं फायदा भी मिलेगा। ये चीजें किसानों को भी समझने की आवश्यकता, और दूसरी अगर बात की जाए तो प्रशासन को भी ये बात समझनी पड़ेगी और उनको धरातल पर उतरकर ये काम करना पड़ेगा। पराली जलाने के लिए कानून है, नियम है और प्रावधान भी है, उसके लिए फाइन चार्ज भी है। क्या इस तरह की कोई कार्रवाई उज्जैन में हुई है अर्पित? बिल्कुल, अगर पारुल बात की जाए तो चंद ही ऐसे किसान है जिन पर कार्रवाई की गई है। अगर बात की जाए तो लगातार गाँव में अगर कार्रवाई होती तो इस प्रकार की पराली नहीं जलाई जाती, क्योंकि 90% किसानों द्वारा पराली जलाई गई, क्योंकि किसान लगा खेत में जाता है, आग लगाकर आ जाता है, उससे एक शहर के गांव में पराली, पूरे गांव की हजारों बीघा की पराली जल जाती, क्योंकि प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि प्रशासन को इस पर कोई ध्यान नहीं है। और प्रशासन इस पर ध्यान देगा तो, क्योंकि पराली जलाई जाती है तो उसका जो धुआं उठता है, डस्ट उठता है, ऐसे में सर्दी होती है, बच्चे शहरों के लिए जाते हैं गाँवों से निकल के, तो कहीं ना कहीं काफी असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। शिवम, आवाज मिल रही है आपको? शिवम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चेक कर लीजिए, मैं आ रही हूँ जब तक आपके पास। अशोक सर, जब हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता की बात करते हैं तो किसान ये सोचते हैं कि शायद पराली जल गई, ऊपर की स्थिति जो जमीन है वो खराब हुई है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती हुई चली जाती है। जो केचुए हैं, जो जमीन के लिए काफी अच्छे होते हैं, फसल के लिए काफी अच्छे होते हैं, वो जल जाते हैं। इसका कितना प्रभाव आप देखते हो और आने वाले समय पर जो फसलों की क्वालिटी है उस पर भी इसका फर्क पड़ता है? और ये जी अशोक सर। पारुल जी, ऐसा है, ये आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बात है। एक भ्रम फैला हुआ है आम लोगों में जो बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं। उन किसान का मानना है कि जलाने के बाद अच्छी फसल आएगी, अच्छा गेहूं, जो भी फसल लगाएंगे वो अच्छी आएगी। या एक कहावत है कि कहीं आग लग गई, उसके बाद जब पानी आ जाता है तो नई ताजी घास बढ़िया आती है। एक भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम को दूर करना चाहिए। सरकार अच्छी फसल कैसे लेना ये सिखाते हैं। आपने ये नए नए प्रयोग बताते गए कि आप ऐसा करिए फसल अच्छी आएगी, ऐसी सुरक्षित रहेगी, कीड़ों को ऐसे मारना। साथ में ये क्यों नहीं सिखाते कि जब आप फसल काट लेते हैं उसके बाद इसका क्या उपयोग हो सकता है, या आपके पास जलाने के बाद क्या नुकसान हो सकता है, ये ज्ञान तो कभी नहीं देते। जितने भी सेमिनार मैंने सुना है, देखे हैं एग्रीकल्चर के, उनपे ये फसल अच्छी कैसे उगाई जाए इस पे बताया जाता है। फसल कटने के बाद आपको कैसे रखना है उसके ऊपर नहीं बताया जाता है। ये थोड़ा सा जागरण जिसको बोलते हैं ये जरूरी है।
दूसरी बिल्कुल। बात है, जो छोटे किसान है उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़ी मशीनें किराए से लाए करे, क्योंकि उनको फसल का इतना अच्छा दाम मिलता नहीं है। तो ये सबसे आसान तरीका, आग लगा दी, झंझट से मुक्त हो गए। हम्म। अब सरकार ने, जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपको मालूम है अभी शहरों में अपने यहाँ जैसे कचरा बीनने वाले प्लास्टिक बीन के जाते हैं और वो बिक जाता है। हम्म। तो ये पराली के ऊपर भी जो कटने के बाद निकलती है, इसकी कीमत यदि उनको मिलने लग जाएगी तो जलाने के बजाय वो 2 पैसे के लिए उसको बेचना पसंद बिल्कुल। करेंगे। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, बनिस्बत केस बनाने के किसानों को जागरूक करे, उनको इसमें क्षमता के लायक बनाए कि वो इस चीज को समझ सके कि अच्छी फसल के बाद हमें खेत जब खाली होता है तो क्या हमको सावधानी रखना चाहिए। और जैसे कि आप आग लगा देते हो तो छोटे छोटे जीव मरते हैं, केंचुए मरते हैं, और भी कई तरह के नुकसान होते हैं, पतंगे मरते हैं, बर्ड्स के लिए भी नुकसान है, आपका पूरे वातावरण के लिए नुकसान है, छोटे छोटे वाइल्ड लाइफ के में जितने भी जीव है वो सबके लिए नुकसान है, आम आदमी के लिए नुकसान है। आपका एआई को सुधारने के लिए अपन छोटी छोटी बातें करते रहते हैं, लेकिन ये बड़े तौर पे आपका पूरा माहौल बिगड़ जाता है। अब इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, हम्म। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। उनको जागरूक होना चाहिए, उनके टीम वर्क इस प्रकार से होना चाहिए, वो जितने भी सेमिनार आयोजित करें उनमें इन सब बातों के लिए ध्यान रखें। कानून वास्तव में है, लेकिन कानून का पालन आप तब करो कि जब मुझे मालूम है, ट्रैफिक रूल बना दिया पर मुझे मालूम तो होना चाहिए कि मुझे बिल्कुल। साइड में जाना है तो हाथ देना है। लेकिन आप जागरूक ही नहीं करेंगे और सिर्फ चालान बनाएंगे तो ये कोई उचित कदम नहीं है। और जो भी आप पॉलिसी सोचें, छोटे और गरीब किसान, जो मजबूर किसान है, इंटीरियर के किसान है, उनके बारे में ध्यान रख के भी आप पॉलिसी बनाएं कि वो इस लाभ से कैसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। शिवम, आवाज मिल रही है आपको? जी जी पारुल। शिवम, बुंदेलखंड के इलाके में नरवाई के कितने मामले ऐसे सामने आते हैं और कृषि विभाग कितना यहाँ ध्यान दे रहा है? क्योंकि जैसे कि जिक्र किया जा रहा है कि सेमिनार होते हैं, तमाम चीजें होती है कृषि के लिए बात करने के लिए, लेकिन वहां पर फसल कटने के बाद क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर जागरूक नहीं किया जाता। और जैसे कि कानून तो है, लेकिन मामले कितने बनते हैं, कितना किसानों को जागरूक किया जाता है, ये भी अपने आप में सवाल है। बताइए आपके क्षेत्र की हकीकत। पारुल, बिल्कुल आपको बता दूं, छतरपुर जिले में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल इसको लेके लगातार एक्शन में रहते हैं, लगातार वहां से आदेश जारी होते हैं, समस्त अनुभाग के एसडीएम को आदेश जारी होते हैं। और छतरपुर में मामूली जो रणबाल है उसकी जो घटना है वो मामूली निकल कर बाहर आई है, क्योंकि लगातार फायर ब्रिगेड सभी जगह पर उपलब्ध है और प्रशासन इस पर चौकस है। हाँ, लेकिन छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के आदेश के बाद जो अनुभाग के एसडीएम है, जो पटवारी है, जो आ रही है, किसानों को समझाइश के लिए भी कलेक्टर छतरपुर पार्थ जायसवाल ने बोला था। कई अभी ऐसे गांव हैं जहां पर प्रशासन के लोग नहीं पहुंच पाए, वहां पर आग जलाने की, जो नरवाई है जलाने की घटना सामने आ रही है। उससे उनकी जो फसल है वो खराब होने के, जो अगली फसल आएगी वो खराब होने के पूरे चांस है, जो उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं वो पूरी तरीके से जल जाते हैं। लगातार प्रशासन इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, स्वयं इसकी मॉनिटरिंग छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल कर रहे हैं अभी। लेकिन छतरपुर जो नरवाई जलाने के मामले हैं बहुत कम सामने निकल कर आए हैं और प्रशासन इस पर लगातार किसानों को इंगित भी कर रहा है और एडवाइजर भी जारी कर रहा है। एग्रीकल्चर विभाग की थोड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो किसानों के सेमिनार गाँव में लगाए गए थे जनवरी फरवरी के माह में किसानों को जागरूक करने के लिए, उनमें इस बात को जूम करके नहीं बताया गया था। और लगातार जो किसान हैं वो सेमिनार किसानों के एग्रीकल्चर विभाग से लगाए गए थे, उन्होंने इस पर जूम नहीं किया। पर तो काफी समस्या तो आई है, लेकिन उतनी हद तक समस्या नहीं है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने इस साल 2026 में इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में सफलता पाई है। पारुल, तो फिर इन कलेक्टर साहब से बाकी जिले के कलेक्टरों को भी सीखना चाहिए शायद, क्योंकि मामले मध्य प्रदेश से बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश अव्वल है। आप सोचिए, चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतनी इजाजत दे रहा था। तो देखिए, खेतों में लगी गेहूं की फसल, उसके कटने के बाद उसकी पराली जलाना, ये केवल धुआं तो दे ही रहा है, ये धुआं तो दे ही रहा है, लेकिन ये केवल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को जो जमीन है उसकी उर्वरक क्षमता कम करके देगा। यानी फसलों की जो क्षमता होगी, जितनी उगने वाली फसलें होंगी वो खराब होगी। धुआं यानी पॉल्यूशन आप दे रहे हैं, कई सारी ऐसी चीजें जो पराली जलाने की वजह से हमें नुकसान भोगना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश अव्वल है और ये चेतावनी है और ये हकीकत भी बताता है कि सिस्टम जमीन पर कितना काम कर रहा है, कितने मामले दर्ज हुए हैं और कितना किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो पराली जलाने के बजाय जो सरकारी सब्सिडी है उसका उपयोग करें, और उतना मिलता भी है उन्हें।
ये अच्छी बात है कि अगर इसका कोई अल्टरनेट निकाला जाए, जैसे अशोक सर भी कह रहे थे, अगर इन्हें जलाने के बजाय इनसे ये कहा जाए कि वो पराली हम आपसे खरीदेंगे, वो भूसा हम आपसे खरीदेंगे, तो कई सारे ऐसे काम हो सकते हैं। जैसे कार्डबोर्ड की फैक्ट्रीज, वो कितनी है, वो कितना खरीदेंगी, कहाँ बेचा जाएगा, ये तमाम चीजें हैं जिस पर पहलू दर पहलू स्टेप बाय स्टेप काम करने की जरूरत है। शायद अगर विचार किया जाए और इनकी जो फसल है, जो पराली है, उसको खरीद लिया जाए तो ये जलाएंगे नहीं, इनको लगेगा कि उससे भी पैसा आ रहा है। और जमीन पर अगर काम कर रहे हैं कलेक्टर, तो जैसे कि छतरपुर के कलेक्टर ने काम किया, कुछ वैसा काम हो जाए तो काम मामले कम होंगे। मध्य प्रदेश में जलते खेत बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।